यह छोटा बच्चा खुशी खुशी अपनी टीचर को उस पर गोली चलाने को कहता है। नया टीचर, मुझ पर गोली मारो। अगले ही क्षण लड़का जमीन पर गिर पड़ा। संपूर्ण प्रक्रिया का सीधा प्रसारण ऑनलाइन किया जा रहा है। यह दृश्य देख मासूम बच्चे के माता पिता मौके पर ही गिर पड़े। 1 घंटे पहले इस किंडरगार्टन टीचर का नाम नेहा है। हमेशा की तरह वो बच्चे को कार्टून दिखा रही है, लेकिन फिर वह एक बंदूक निकालती हैं और उसे अपनी कमर पर रख लेती हैं। फिर उसने पुलिस को फोन लगाया और कहा कि उसने 16 बच्चों को बंधक बनाया है। वो पुलिस से अपनी मांगे मनवाना चाहती हैं, वरना वो हर घंटे एक बच्चे को मारेगी। फोन लगने के कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन ये पुलिस नहीं, बस एक स्कूल बस चालक है। वह बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आया था, लेकिन नेहा ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे बांध दिया। तभी स्कूल की नौकरानी वहाँ आती हैं और नेहा उसे भी पकड़ लेती हैं। अब उसके हाथों में 18 जिंदगियां हैं। दोनों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि नेहा ये कर सकती हैं, क्योंकि नेहा एक सुंदर और दयालु औरत हैं। वो किंडरगार्टन के सबसे लोकप्रिय शिक्षक रही हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? जल्दी पुलिस आ गई और उन्होंने स्कूल को घेर लिया। नेहा ने पुलिस से अपना पहला अनुरोध किया। नेहा पुलिस कर्मी को बात करने लगी। उसने जावेद नाम के पुलिस वाले को बुलाने के लिए कहा, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्या चाल चल रही हैं। अब घटनास्थल पर जावेद नाम का अधिकारी आता है। जल्दी ही नेहा ने दूसरा अनुरोध किया। 1 घंटे के भीतर उसे 50 करोड़ रुपए चाहिए। जैसे ही पैसे आएंगे वो एक बच्चे को छोड़ देगी, नहीं तो वो एक और बच्चे को, जिसका नाम अ से शुरू होता है, मारने वाली है। ये खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसके बेटे का नाम अ से शुरू होता है। क्योंकि यह सब पैसों के लिए है। पुलिस अपहरण के चंगुल में नहीं फंसना चाहती है और तुरंत विशेष पुलिस की एक टीम को आयोजन किया जाता है। लेकिन ये सब नेहा ने देख लिया। नाराजगी जताने के लिए उसने गुस्से में 3 गोलियां चलाई। फिर उसने छोटे लड़के को बुलाया, जिसका नाम अ से शुरू होता है। अब हम शूटिंग गेम खेलने वाले हैं। ठीक है टीचर, ठीक है, जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। फिर हमें शुरुआती दृश्य दिखाया जाता है। गोली की आवाज हवा में गूंज उठती है। जावेद ने अब और देर न करने को कहा और जल्दी से 50 मिलियन स्थानांतरण किए। नैना ने भी अपना वादा निभाया और एक लड़के को जाने दिया। हालांकि क्या नैना वास्तव में सिर्फ पैसे के लिए ये कर रही है? ऐसा नहीं है। फिर उसने तीसरा अनुरोध किया, भारत के प्रधानमंत्री से बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर जावेद पूरी तरह हैरान रह गया। बच्चे आंखें बंद करके खेल रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि नैना उनके पीछे है। नैना उनके सिर पे बंदूक रखी हुई है। इसका इंटरनेट पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। नैना ने सीधे देश के प्रधानमंत्री को चिल्लाते हुए उनसे बात करने के लिए कहा, नहीं तो वो एक और बच्चे को मार डालेगी। एक पल में पूरे देश को लोगों ने इस लाइव किडनैपिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लोग ऑनलाइन वोट करते हैं। 75% लोग नैना की बात का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपहरणकर्ताओं के दबाव के आगे कैसे झुक सकते हैं। लेकिन मासूम बच्चों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी विरोधों को खारिज किया और नैना को फोन किया। मुझसे क्या बात करनी थी? मैं अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए 2 बच्चों को रिहा करती हूँ, लेकिन आप यहाँ आते हैं और आमने सामने बैठकर बात करते हैं। नैना ने वास्तव में अपना वादा निभाया और 2 बच्चों को जाने दिया, लेकिन इस आक्रमणकर्ता ने पुलिसकर्मी जावेद को पागल कर दिया। अगर हर अपराधी नैना की तरह बच्चों को बंदी बनाकर प्रधानमंत्री से मिलने का बोलेगा, तो यह बात देश के लिए ठीक नहीं है। उसकी साजिश को खत्म करने के लिए अन्य पुलिस अधिकारी नैना के घर की तलाशी लेते हैं। वह नैना के इस व्यवहार को समझना चाहते हैं। काफी तलाश करने के बाद उन्हें बड़ी संख्या में एंटी डिप्रेशन की दवा मिलती है। नैना की मेडिकल रिकॉर्ड को जांच करने पर पता चला कि 16 साल की उम्र में नैना को यह परेशानी है। वो मनोवैज्ञानिक उपचार भी प्राप्त कर रही है। पुलिस ने नैना की मां को गिरफ्तार कर लिया। वो अब उस नैना की मां से पूछताछ करना चाहते हैं
लेकिन जिस क्षण जावेद ने नैना की मां को देखा, जावेद दंग रह जाता है। क्या मेरी बेटी के बलात्कारी मिले? प्लीज मेरी बेटी रेप करने वालों को गिरफ्तार करो। उसकी मां की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो तुरंत वहां से निकल जाती है। अब वो 14 साल पहले की बात याद करने लगता है। नैना के 16 वर्ष जन्मदिन पर स्कूल बस में चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस समय मामले की प्रभारी व्यक्ति जावेद ही था, लेकिन क्योंकि यह भारत में हर जगह है तो यह मामला जावेद के आधिकारिक करियर में ज़्यादा मदद नहीं करेगा। इसलिए जावेद अपना समय को दूसरे बड़े मामलों में ध्यान देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और इस तरह नैना का मामला दब गया। नतीजतन नैना गंभीर मानसिक तनाव से ग्रसित हो गई। जब शैतान खुले में हो तो पीड़ित कैसे आराम महसूस कर सकता है। आज तक छेड़खानी के डर से वो पीछा नहीं छुड़ा पाई थी, इसलिए उसने इस अपहरण की योजना बनाई। जावेद आखिरकार समझ गया कि नैना ने उसके साथ ही बातचीत करना क्यों चुना था। वो बदला लेने आई है। हालांकि नैना का उद्देश्य केवल वास्तव में बदला लेना जितना आसान नहीं है। तो मेरा असली पागलपन अब देखना। स्कूल बस में अकेली बैठी लड़की पर ड्राइवर उसे अजीब निगाहों से देखता है। उसके साथ बलात्कार किया गया था। 14 साल बाद नैना ने किया 16 बच्चों का अपहरण और उसका इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा, लेकिन इसका पूरे देश के लोगों ने विरोध किया था। हर कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री एक अपराधी से समझौता करे। पुलिसकर्मी जावेद ने भी नैना को फोन किया और कहा कि प्रधानमंत्री उससे नहीं मिलेंगे। हाँ, तो मेरा असली पागलपन अब देखो। उसने शांति से एक बच्चे, सफाई कर्मी और ड्राइवर की तस्वीर ली और उन फोटो को ऑनलाइन अपलोड कर दिया। एक हत्या बोट शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद वो उसे मारेगी जिसके सबसे ज्यादा वोट पहले मिलते हैं। नैना सबकी प्रक्रिया देखती है। उसके अमान्य रूप से सब बुरा कर रहे हैं। उन्होंने फिर भी मतदान किया और 90% से अधिक लोगों ने ड्राइवर के लिए मतदान किया था। इसलिए नैना ने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी और प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दिया। बाकी लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने आखिरकार नैना से मिलने का फैसला किया। भारी बारिश को झेलते हुए प्रधानमंत्री की गाड़ियां धीरे धीरे स्कूल के गेट पर आती हैं। जावेद आगे आया और उसने प्रधानमंत्री को नैना के बलात्कार के बारे में बताया। प्रधानमंत्री को नैना से अनुभव से सहमति है, लेकिन वो खुद को जोखिम में नहीं डाल सकती हैं। आखिरकार नैना एक कातिल है। वो नैना के साथ बाहर से बातचीत करने के लिए सहमत हुई है। यह सुनकर नैना ने तुरंत फोन रख दिया। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। नौकरानी और छोटा लड़का जिसे गोली मारी गई थी वो बाहर आते हैं। यह पता चला कि नैना ने लड़के को नहीं मारा था। फायरिंग से पहले गोलियां बदल दी थी और बच्चा बस यह खेल की तरह खेल रहा था। गोली की आवाज सुनते ही वो जमीन पर गिर पड़ा था। नैना ने ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया था। अंत में प्रधानमंत्री ने नैना से मिलने का फैसला किया। जावेद के साथ वो स्कूल के अंदर जाती हैं। यहाँ नैना ने सीधा प्रसारण उपकरण स्थापित किया हुआ था, यानी उनके बीच की बातचीत को देश भर के दर्शकों के लिए इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री बैठती हैं तो नैना ने अपना खाता खोला और उसमें वो फिरौती थी जो पुलिस ने उसे स्थानांतरण की थी। वह उन लोगों को पैसा दान करने जा रही हैं जो उनके जैसे ही स्थिति से गुजरे हैं। प्रधानमंत्री के साथ प्रविष्टि बटन दबाने के बाद पैसा आधिकारिक तौर पर दान किया जाता है। इसके बाद नैना ने आखिरकार खुलासा किया कि उसने यह सब क्यों किया। मैं चाहती हूँ कि रेप करने के लिए अपराधियों को मौत की सजा दी जाए। नैना, तुम जानती हो ये आसान नहीं है। 8 महीने की बच्ची से लेकर 70 साल की बुढ़िया औरत तक सबके रेप होता है। भारत के आंकड़ों के अनुसार हर 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार हो जाता है। नैना को बस यही उम्मीद है कि इस अपहरण के जरिए देश की जनता उन पीड़ित महिलाओं पर ध्यान दे। वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री संरक्षण विधायकों के साथ आगे बढ़े ताकि उनके जैसे दूसरी लड़कियों के साथ दोबारा ना हो। वो कभी भी इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं।
इस वजह से उन्हें यह सब किया ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले। प्रधानमंत्री ने एक महिला के रूप में कहा कि वह नैना की भावना को समझ सकती हैं, लेकिन यह उनके अकेले की बस की बात नहीं है। वह केवल कोशिश कर सकती हैं और वह उसे भी पकड़ेगी जिसने उसके साथ बलात्कार किया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैम, वो आपके ठीक पीछे बैठा है। 3 हफ्ते पहले यह जानवर इस स्कूल के अंदर आता है। प्रधानमंत्री जी, बस मैं चिंतित हो उठी। क्या होगा अगर फिर से ये वही करता? मैं उसे फिर कभी उसे ये करने नहीं दे सकती। अचानक नेहा खड़ी होती है और बंदूक थाम लेती है। तूने मेरा रेप किया था या नहीं? ड्राइवर ने जावेद की बंदूक छीन ली और नैना पर तान ली, लेकिन बंदूक में से गोली नहीं चलती है। नैना भाग्यशाली थी कि उसकी अपनी जान बच गई, लेकिन चालक की इस चाल से नैना को बेहद गुस्सा आता है। वह अब बिना हिचकिचाए हत्यारे पर गोली मार देती है। अंत में सभी बच्चे सुरक्षित और स्वच्छ हैं। नैना की मानवता के अपराध के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि उसने जो किया उसके लिए उसने भुगतान किया, लेकिन उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसके कार्य ने देश को झकझोर कर रख दिया। उसकी मांगों को सरकार के सामने रखा जाता है। आज भी एक सामान्य गुरुवार है, लेकिन एक गुरुवार का दिन वह है जब भारत जागा है। यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।